Let's start use case. A use case is a typical sequence of actions that user performs in order to complete a given task. Basically, it tells about the story of the sequence of actions, or it tells about the story of the processes. The objective of use case model is to show how the users interact with the system when trying to achieve their objectives. यूज़ केस ओनली इंक्लूड्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ये बता रहा होता है कि हमारे सिस्टम के कितने यूज़र्स हैं और उस सिस्टम के यूज़र्स जो हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड कंप्लीट टास्क को डिस्क्राइब किया जाता है. There are three ways to describe the use cases: use case diagram, fully dressed use case, and descriptive use case. Use case diagram is developed by the requirement analyst and the domain expert. It captures the requirements of the system. Basically, use case diagram is a picture that describes how actors relate with the use cases. हमारे सिस्टम के एक्टर्स यानी जो काम कर रहे हैं, एक्टर्स वो होते हैं जो यूज़ केस परफॉर्म कर रहे होते हैं, काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. हमारे सिस्टम के एक्टर्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ या यूज़ केस का किस तरीके से रिलेटेड हैं वो यूज़ केस डायग्राम में शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मॉडल. द एलिमेंट्स ऑफ यूज़ केस डायग्राम आर एक्टर्स, सिनेरियो, यूज़ केस, एसोसिएशंस, इंक्लूड, एक्सटेंड, सिस्टम बाउंड्री. Actor is a person or a system that interact with the use case or system function. Each actor must be linked to the use case but not with other actors. There are three kinds of actors: primary, supporting, or offstage actors. Primary actor is a person whose user goals are fulfilled by the system. जो मेन एक्टर है जिसकी फंक्शनैलिटीज़ और जिसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है सिस्टम, जिसकी नीड्स फुलफिल कर रहा है, दैट इज़ प्राइमरी एक्टर. सपोर्टिंग एंड सेकेंडरी एक्टर इज़ द सेकेंडरी पार्टी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिस्टम. सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को रन होने के लिए जो हमें सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज अगर हम किसी एक्सटर्नल सर्विस से या एक्सटर्नल सिस्टम से या एक्सटर्नल पर्सन से ले रहे हैं वो सर्विसेज, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी एक्टर होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी एक्टर है उसके गोल सिस्टम डिफाइन नहीं कर रहा, सिस्टम फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन उससे सर्विसेज ले रहा है. इसके अलावा है ऑफ स्टेज एक्टर. ऑफ स्टेज एक्टर हैज़ एन इंटरेस्ट इन द बिहेवियर बट इट इज़ नॉट प्राइमरी इन सपोर्टिंग. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, जिस तरह से हमारे पास जितने भी थर्ड पार्टीज़ होंगे या हम ऐसे अथॉरिटीज़ होंगी जिनका सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन सिस्टम के बिहेवियर में उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है. जिस तरह से अगर हमने कोई भी सिस्टम बनाना है तो हमें प्री अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट से, तो दीज आर हमारे पास ऑफ स्टेज एक्टर्स. लाइक सच एक्टर्स जो कि प्राइमरी नहीं हैं और ना ही सेकेंडरी हैं, मींस ना उनके सिस्टम कोई गोल्स फुलफिल कर रहा है, सिस्टम की फंक्शनलिटीज़ ना उनके लिए यूज़फुल हैं और ना वो सिस्टम को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो हमारे पास ऑफ स्टेज एक्टर्स आते हैं. लेकिन मोस्टली वी विल यूज़ प्राइमरी एंड सपोर्टिंग एक्टर्स इन द यूज़ केस डायग्राम. इसके बाद अनदर एलिमेंट है दैट इज़ द यूज़ केस. यूज़ केस ओवल की फॉर्म में शो किया जाता है. ओवल के अंदर हम यूज़ केस का नाम लिखते हैं. ओवल इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूज़ केस और उसके अंदर उसका नेम लिखा जाता है. यूज़ केस का नाम लिखते हुए एक बात याद रखनी होती है कि इसका नाम वर्ब में होना चाहिए, क्योंकि यूज़ केस रिप्रेजेंट करता है फंक्शनैलिटी को, एक्शन को या टास्क को, तो इसलिए इसका नाम वर्ब की फॉर्म में होना चाहिए. जैसे हमने लिखा है लॉगिन अकाउंट, यानी लॉगिन इज़ अ वर्ब. खाली अकाउंट इज़ अ नाउन बट लॉगिन अकाउंट इज़ अ वर्ब. तो यूज़ केस के नेम्स वर्ब में होने चाहिए. जो एक्टर इस यूज़ केस से लिंक्ड है, यानी जो एक्टर इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करेगा, उन सब एक्टर्स को इस यूज़ केस के साथ कनेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइन्स. जब हम मल्टीपल यूज़ केसेस को कंबाइन कर देते हैं कलेक्टिवली, दे आर कॉल्ड सिनेरियो. There are multiple other elements of the use case. Line is basically a connection between actor and the use case. We will use rectangle for the system boundary. जो हमारा use case है पूरे सब use cases एक system boundary के अंदर represent किए जाते हैं और actors system boundary से बाहर होते हैं. फिर इसके अलावा दो और kinds के हमारे relationship होते हैं जो कि होता है include and extend. If one use case call another use case, that relationship is called include. If one use case calls another use case in certain condition, तो हमारे पास वो extend होता है.
किसी यूज़ केस के लिए अगर कोई यूज़ केस किसी दूसरे यूज़ केस को कॉल कर रहा है और वो दूसरा यूज़ केस उसके लिए यूज़फुल है उसके फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमारे पास वो रिलेशनशिप इंक्लूड का कहलाता है और हम उस यूज़ केस को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़ केस है वेरीफाइंग स्टूडेंट आईडी। अब वेरीफाइंग स्टूडेंट आईडी इंक्लूड किया गया है अपडेटिंग ग्रेड्स और आउटपुट जनरेशन में। अपडेटिंग ग्रेड्स मीन स्टूडेंट्स का ग्रेड्स अपडेट करने हैं और स्टूडेंट के ग्रेड अपडेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसके आईडी को वेरीफाई करें। तो वेरीफाई का जो यूज़ केस है ये अपडेटिंग ग्रेड्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है और इंक्लूड करने का सिंबल ये होता है कि हम एक डॉटेड एरो बनाते हैं जिसके ऊपर इंक्लूड लिखते हैं और जो यूज़ केस इंक्लूड करते हैं एरो हेड उस यूज़ केस की तरफ होता है। एक्सटेंट is a relationship that is used in case of exceptional and optional relationships. For example, जब हमारे पास exceptional cases अकर होंगे, let's suppose we have a use case register course. अब register course is a normal use case, standard flow, register course करेगा student और उसके बाद उसको कोर्स में enroll हो जाएगा और उसको अटेंड कर सकेगा। लेकिन exceptional use case या alternative flow या optional use case क्या हो सकता है कि वो कोई स्पेशल क्लास या स्पेशल कोर्स एनरोल कर रहा है जो कि उसके रजिस्ट्रेशन में नहीं है, तो फिर ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा यूज़ केस बनेगा दैट इज़ स्पेशल क्लास यूज़ केस और वो एक्सटेंड होगा रजिस्टर यूज़ केस से, यानी वो ऑप्शनल है। यूज़र चाहे तो उसको रजिस्टर कर सकता है या चाहे तो नहीं रजिस्टर कर सकता। तो एक्सटेंड के केस में हम डॉटेड एरो बनाते हैं जिसका एरो हेड होता है बेस क्लास की तरफ, यानी जिस क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा होता है एरो हेड उस तरफ होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं लॉगिन का यूज़ केस। फॉर एग्जांपल आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अगर सक्सेसफुल हो गया है तो सिस्टम का फ्लो आगे प्रोसेस कर देगा। लेकिन अगर वहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गई, पासवर्ड यूज़र नेम कोई चीज़ गलत हो गई या वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑल्टरनेटिव फ्लो कि अब गलत हो गया, आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस अकर हो रहा है। इसी तरीके से अगर लॉगिन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले रजिस्टर होना चाहिए अकाउंट। तो इस तरह से रजिस्टर यूज़ केस जो है लॉगिन के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि लॉगिन के लिए नेसेसरी है रजिस्टर होना ज़रूरी है, वो उसकी प्री कंडीशन है। तो वी कैन से दैट जो इंक्लूड यूज़ केसेस होते हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ केसेस की प्री कंडीशंस होते हैं। तो इस तरह से हम सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम लाते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि सिस्टम बाउंड्री, जो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि सिस्टम बाउंड्री होती है, एक्टर्स होते हैं जो सिस्टम बाउंड्री से बाहर होते हैं, और यूज़ केसेस होते हैं जो कि ओवल्स में लिखे जाते हैं और उनके नाम वर्ब्स में होते हैं। और जो यूज़ केस किसी दूसरे यूज़ केस के लिए नेसेसरी होता है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है, और जो यूज़ केस हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा होता है, ऑल्टरनेटिव फ्लो शो कर रहा होता है या ऑल्टरनेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है कि अगर हमारे पास ये यूज़ केस स्टैंडर्ड यूज़ केस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा या स्टैंडर्ड यूज़ केस के अंदर आप कोई ऑप्शनल चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास एक्सटेंड का रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और रिलेशनशिप होता है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन क्या होता है? वही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो कि हमने क्लास में पढ़ा था। अगर हमारी एक क्लास से मल्टीपल क्लासेस ड्राइव हो रही हैं तो उनके दौरान जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप होता है, और उसको रिप्रेजेंट हम एरो से करते हैं, जिसके एरो हेड हमारे पास, जिस तरह से हमारा पहले सिंपल एक एरो हेड होता है, लेकिन इसके अंदर जनरलाइज के रिलेशनशिप के अंदर जो एरो हेड होता है वो सॉलिड एरो हेड होता है। ये हमारे पास ATM की क्लास डायग्राम बनी है। इसके अंदर हमारे पास एक्टर क्या है? कस्टमर, और सेकेंडरी एक्टर क्या होंगे? जो सर्विसेज दे रहे हैं, ATM मशीन और बैंक। ये हमारे पास क्या हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसलिए सेकेंडरी एक्टर्स हैं, और प्राइमरी एक्टर जो है कस्टमर है। कन्वेंशनली ये कहा जाता है सेकेंडरी एक्टर्स को राइट साइड पे लिखा जाता है और प्राइमरी एक्टर्स को लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। और हमारे यूज़ केसेस क्या हैं? इंसर्ट द कार्ड, इंसर्ट कार्ड करने के बाद लॉगिन, लॉगिन के बाद ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन के बाद सिलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप होगी, फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं? चेक बैलेंस, विड्रॉ अमाउंट, चेंज पिन, और इसके बाद अगर हम विड्रॉ करते हैं तो एंटर अमाउंट, फिर उसके बाद डिस्पेंस कैश, एक्सेप्ट कैश, जनरेट रिसिप्ट, एक्सेप्ट रिसिप्ट। तो ये हमारे पास जो एक सिस्टम का फ़्लो है, हम उसी सीक्वेंस से फ्लो ऑफ
एक्शंस के फ्लो के अकॉर्डिंग हम यूज़ केसेस को जनरेट कर देते हैं, यूज़ केसेस बना देते हैं। फिर जब सारे यूज़ केसेस जनरेट कर दिए, अब हम हर एक्टर का इन यूज़ केस से रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, यानी जिस यूज़ केस से जो एक्टर रिलेटेड है वो मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर इंसर्ट कार्ड से कस्टमर लॉगिन करेगा, कस्टमर सेलेक्ट ट्रांजैक्शन से कस्टमर आगे अमाउंट एंटर करेगा, कस्टमर डिस्पेंस कैश, कस्टमर एक्सेप्ट कैश करेगा, डिस्पेंस नहीं करेगा। फिर इसके अलावा कस्टमर जो है एक्सेप्ट रिसीप्ट करेगा, तो जिस से रिलेटेड कस्टमर है हम उससे कस्टमर को ज्वाइन कर देंगे, और एटीएम मशीन जिस यूज़ केस से रिलेटेड है उसको उससे ज्वाइन कर देंगे, और बैंक जिससे रिलेटेड है उसको उससे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड रिलेशनशिप्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन के बाद ऑथेंटिकेशन इंक्लूड है, क्योंकि जब भी लॉगिन हम करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है वो बैंक से पहले वेरीफाई करेगा कि ये कस्टमर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसका अकाउंट ठीक है या नहीं, यूज़र नेम और पासवर्ड को या पिन को यूज़र नेम के साथ मैच किया जाता है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऐसा प्रोसेस है जो बैकएंड पे चल रहा है, आप करें ना करें वो होगा, तो दैट इज़ इंक्लूड प्रोसेस बेसिकली इन द लॉगिन। जब ऑथेंटिकेशन पास होगी तो हमारे पास आगे ट्रांजेक्शन चलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम एक और यूज़ केस भी लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, कि अगर ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाती है तो क्या होगा, अनदर सिनेरियो आपको रीपिन, यानी ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है वो एक्सटेंड होगा। लॉगिन के बाद एक्सटेंड यूज़ केस बनेगा, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ऑथेंटिकेशन फेल हो गई तो क्या होगा, फिर एक और यूज़ केस बनेगा री एंटर द पिन, और फिर अगेन लॉगिन पे वो जो री एंटर द पिन होगी उसका लिंक अगेन लॉगिन पे आ रहा होगा, यानी उसके बाद वो लॉगिन करेगा। तो इस तरह से हमारे पास इंक्लूड और एक्सटेंड को अकोमोडेट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स फुली ड्रेस यूज़ केस। फुली ड्रेस यूज़ केस के अंदर हमारे पास एक टेम्पलेट गिवन होता है, और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना यूज़ केस डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उस टेम्पलेट के अंदर गिवन होता है कि आपने यूज़ केस का एक नाम देना है, यूज़ केस का एक आईडी देना है, फिर आपके यूज़ केस में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं, प्राइमरी एक्टर्स कौन से हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स कौन से हैं, आपके यूज़ केस का गोल क्या है, पर्पस क्या है, फिर उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है यूज़ केस की, कि जो समरी बता रहा होता है कि आपके यूज़ केस में काम या फ्लो कैसे है। फिर जो ये यूज़ केस है जिसका हमने बनाया है फुली ड्रेस यूज़ केस, इस यूज़ केस की प्री कंडीशन क्या है और इस यूज़ केस की पोस्ट कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं विड्रॉ का यूज़ केस बना रही हूँ तो विड्रॉ के अंदर यूज़ केस का नाम क्या हो जाएगा, विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ मनी। फिर एक्टर्स क्या होंगे इसके अंदर, ऑब्वियसली इसके प्राइमरी एक्टर होगा कस्टमर और सेकेंडरी एक्टर होगा बैंक और एटीएम। गोल्स क्या होगा, टू गेट द अमाउंट या टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक या अकाउंट। प्री कंडीशन क्या होगी कि आपने विड्रॉ कराने से पहले वाली कंडीशन, विड्रॉ से पहले आपकी प्री कंडीशन क्या है कि आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और आपके लिमिट जितना विड्रॉ करना चाहते हैं उतनी लिमिट अवेलेबल होनी चाहिए। दीज आर प्री कंडीशन। और पोस्ट कंडीशन क्या है कि जब आप विड्रॉ का कंडीशन ये यूज़ केस रन कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो लास्ट पे यू विल गेट द रिसिप्ट एंड द अमाउंट, तो ये उसकी क्या है, पोस्ट कंडीशन। और आपके अकाउंट में से उतनी अमाउंट माइनस हो जाएगी, उसकी पोस्ट कंडीशन है कि व्हेन यू विल गेट विड्रॉ फ्रॉम अमाउंट फ्रॉम द बैंक योर अकाउंट बैलेंस विल बी मिनिमाइज, उसके अंदर से जो आपने विड्रॉ कराई है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी अमाउंट। इसी तरीके से फिर उसके स्टेप्स होंगे, यानी बेसिक फ्लो होगा। बेसिक फ्लो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप के, सबसे पहले यूज़र लॉगिन करेगा, फिर उसके बाद सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप करेगा, उसमें सेलेक्ट विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने के बाद अमाउंट एंटर करेगा, ओके कन्फर्म करेगा और उसके बाद अमाउंट ले लेगा और रिसिप्ट जनरेट कर देगा और अकाउंट अपना कैश और कार्ड कलेक्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक फ्लो। फिर ऑल्टरनेटिव फ्लो। ऑल्टरनेटिव फ्लो क्या है, कोई ऑप्शनल फ्लो, कि अगर कोई एरर अगर होता है, अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस क्या होगा। ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस कहाँ पे आ सकता है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने अमाउंट एंटर की और अमाउंट एंटर करने के बाद उसने सिस्टम ने उसे रिस्पांस दिया कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्टरनेटिव फ्लो। अब ये नॉर्मल फ्लो नहीं रहा, नॉर्मल फ्लो होता तो उसके अकाउंट में से बैलेंस डिस्पेंस हो जाता, लेकिन अब उसके अकाउंट में उतना बैलेंस फ्लो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव फ्लो है, तो बैलेंस नहीं है उतना, तो क्या होगा, वही डायरेक्ट कर देगा उसे एंटर अमाउंट पे, अगेन उसे दोबारा से वो स्टेप करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जिस भी केस पे हमारे पास ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है या एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव फ्लो जनरेट होगा। इस यूज़ केसेस के अंदर जितने इंक्लूड यूज़ केसेस बनेंगे, यानी जो नेसेसरी यूज़ केसेस होंगे जो इंक्लूड करेंगे हम, या जो ऑप्शनल यूज़ केसेस होंगे जो एक्सटेंशन के फॉर्म पे होंगे, एक्सटेंड यूज़ केसेस हम उनके नेम्स लिखेंगे, और अगर हमने कोई एग्जम्पशन लिए हैं यूज़ केस के लिए तो वो हम एज्यूम्ड चीज़ें लिखेंगे। ये हमारे पास टेम्पलेट है जिस तरीके से हम यूज़ केस, फुली ड्रेस यूज़ केस को डिज़ाइन करते हैं, और ये सारी हेडिंग्स टेम्पलेट में मौजूद हैं और उसका कॉन्टेंट भी।
फिर इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव यूज़ केस। डिस्क्रिप्टिव यूज़ केस इज़ बेसिकली लाइक अ स्टोरी। इसमें हम एक प्रोसेस को, जो भी हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उस प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में या पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके अंदर सिंपल हमने आंसर ये करना होता है कि क्या टास्क है, वो टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप उनको लिख दिया जाता है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव यूज़ केस बन जाता है। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपने उन यूज़ केसेस को या टास्क को या एक्टिविटीज़ को या प्रोसेस को नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.